आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। आदिवासी समाज सामान्यतः निरक्षर माना जाता रहा है, पर पिछले कुछ वर्षों से जो इन्हें अक्षर ज्ञान हुआ, उसके माध्यम से उन्होंने संप्रेषण का एक नया तरीका सीखा। अन्य समाजों से यह धीरे धीरे संवाद करने लगा। इससे पहले उनकी समस्याओं को अंग्रेज भी नहीं समझ पाए। पत्रकारिता जगत में प्रवेश करने के लिए सरना नवयुवक संघ ने एक पत्रिका का प्रकाशन 19 मार्च 1988 में प्रारंभ किया। सरना एक पूजा स्थल है। सरना में प्रायः साल वृक्षों का समूह होता है। साल वृक्ष को प्रकृति का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की जाती है। सरहुल पर्व के अवसर पर सरना पूजा की जाती है। प्रकृति पर्व सरहुल पर्यावरण को शुद्ध रखने की पूजा है। इस दृष्टि से सरना में साल वृक्ष की पूजा प्रकृति की पूजा है। साल वृक्ष के पत्ते पत्तल बनाने के काम आते हैं। इसके बीज भी बहुत उपयोगी होते हैं। इसी पेड़ की गंध से ध्वन बनता है। यह ऑक्सीजन युक्त पेड़ है। सरहुल पूर्व संध्या के अवसर पर डॉक्टर हरि उरांव के संपादन में सरना फूल अर्धवार्षिक पत्रिका गौतम बुद्ध मार्ग बरियातू रोड रांची से प्रकाशित होनी प्रारंभ हुई। प्रवेशांक का मुख्य पृष्ठ का धरातल सफेद रंग का है। इस पर साल वृक्ष के अलावा शेष सभी चित्रों को हल्के हरे रंग से उकेरा गया है। साल वृक्ष के नीचे एक पाहन को पूजा करते दिखाया गया है। इसके साथ अन्य स्त्री पुरुष एवं बच्चे बैठे हैं। पाहन के सिर के ऊपर लाल रंग से सरहुल विशेषांक लिखा गया। ठीक इसके ऊपर हल्के हरे रंग से सरना फूल लिखा गया है। यही पत्रिका का शीर्षक है। उक्त दोनों सूचनाओं के बीच कुड़ुक लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का लोगो है। यह लोगो कुड़ुक डहरे पत्रिका के लिए भी उपयोग में लाया जाता रहा है। डंडा कट्टाना उराव समुदाय में किसी प्रकार के कार्य आरंभ करने के पूर्व या कार्य पूर्ण हो जाने के बाद यह अनुष्ठान संपन्न कराया जाता है। पूजा करते पाहन के दाहिनी तरफ प्रथम पंक्ति में चैत तृतीय 1988 ईस्वी, दूसरी पंक्ति में विमोचन तिथि 19 मार्च 1988 को एक कोष्ठक में बंद करके छापा गया है। तीसरी पंक्ति में सहयोग राशि 5 रुपये अंकित है। कुल मिलाकर पत्रिका का मुख्य पृष्ठ आदिवासियों के सरहुल संस्कार को दर्शाता है। यही कलात्मकता पाठक को आदिवासी की दिनचर्या पढ़ने के लिए विवश करती है। पत्रिका का पहला अंक सरहुल अंक तथा दूसरा अंक करम अंक के रूप में प्रकाशित होता रहा है, यानी पत्रिका साल में 2 बार प्रकाशित होती है। कार्यकारी संपादक के रूप में प्रोफेसर महेश भगत, सह संपादक साधु उरांव, लेखा प्रबंधक वीरेंद्र उरांव, महादेव टोपो, संपादकीय सलाहकार डॉक्टर कर्मा उरांव, उपेंद्र नारायण उरांव, शीतल उरांव, प्रोफेसर चौथी उरांव, जोहे भगत का नाम छपता रहा। पत्रिका सरना नवयुवक संघ का मुख्य पत्र है। आदिवासी चेतना के अलावा पत्रिका पर्यावरण की रक्षा के लिए लगातार सचेत करती रही है। पत्रिका में उस आदिवासी समाज के बारे में रचनाओं को स्थान दिया जाता रहा है जिसके बारे में प्रायः कहा जाता है कि ये शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं, इनके लेखों में व्याकरणिक अशुद्धियां होती हैं आदि कहकर आदिवासी रचना धार्मिकता को नकारा जाता रहा है। नकारने वाले लेखकों एवं संपादकों के सामने सरना फूल ने प्रामाणिकता का परिचय दिया। आरंभ से ही आदिवासी समाज के प्रोफेसर एवं शिक्षकों ने आदिवासी समस्याओं, मुद्दों के अलावा इतिहास, पर्व, त्योहार से संबंधित वैचारिक लेख, गीत, कविता एवं उपन्यास के रूप में अपनी अभिव्यक्ति देनी प्रारंभ की। आदिवासी समाज चिंतकों के अलावा नए लोगों का रचनात्मक सहयोग भी अपनी पत्रिका को मिलना प्रारंभ हुआ। परिणाम यह निकला कि उनकी रचनाएं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती चली गईं। सरना फूल के साथ अधिकारी, चिकित्सक के अलावा शोधार्थी भी जुड़ने लगे। संपादकीय की शुरुआत करते हुए संपादक लिखते हैं कि 20 सितंबर को प्रकृति पर्व कर्म है, युवक और युवतियों के उपवास का त्योहार, जीवन दर्शन और प्रकृति के प्रति आस्था का त्योहार।
कर्म और धर्म का त्योहार। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति में ही ईश्वर का रूप देखा है। जल, जंगल, जमीन, नदी, मिट्टी, आकाश या कहें पूरी प्रकृति से संपूर्ण जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य का इनसे गहरा संबंध है। पर्व, त्योहारों, उत्सवों और लोक गीतों में हमारे पुरखों ने प्रकृति को विशेष महत्व दिया है। प्रकृति का प्रतीक कर्म पेड़ को देव मानकर पूरी विधि विधान से कच्चे धागे लपेट कर उस पेड़ से 3 डाली लेकर अखड़ा में स्थापित किया जाता है। पाहन पूजा कराता है, पाप, पुण्य, कर्म और धर्म की कथा सुनाता है। प्रकृति के प्रति आस्थावान इंसान उत्सव के इस ऋण में प्रकृति के साथ नृत्य करता है, खुशी के गीत गाता है। संस्था ने 28 मार्च 1993 में आदिवासी युवाओं में लेखन के प्रति रुचि जगाने का लक्ष्य महादेव टोपो के नेतृत्व में एक दिन का लेखन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 29 लोगों ने प्रशिक्षण लिया। महादेव टोपो के अलावा प्रसिद्ध फिल्मकार मेघनाथ, वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण केतु, स्वर हेराल्ड सैमसन टोपनो ने प्रशिक्षक की भूमिका निभाई। इसके बाद यह कार्यक्रम महीने के प्रथम व तीसरे रविवार को मई 1994 तक महादेव के मार्गदर्शन में चला। समय समय पर हरि उरांव महेश भगत का विशेष रूप से सहयोग भी मिला। इसके प्रयास से कुछ नए लेखक एवं कवि के रूप में उभर कर सामने आए। पत्रिका ने अल्पज्ञात व उपेक्षित आदिवासी नायकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को लोकगीतों के सहारे समाज के सामने प्रस्तुत किया। लोक कथाओं के साथ साथ आधुनिक कहानी लेखन को भी प्रोत्साहित किया गया। आदिवासियों के ऐतिहासिक स्थलों को सूचना एवं फोटोग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया। पत्रिका में रीति रिवाजों में मौजूद बुराइयों के विषय में भी लेख प्रकाशित किए। करम पर्व के विषय में संपादक लिखते हैं कि प्रतिवर्ष करम पर्व के अवसर पर प्रकृति के असंतुलित होने की चिंता की जाती है, क्योंकि यह जल, जंगल, जमीन से जुड़ा त्योहार है। लाखों वर्षों से हमारे जीव जंतु और मनुष्य को पृथ्वी अपनी गोद में पनाह दे रही है। ये पेड़ पौधे बड़ी जिम्मेदारी लेकर सभी जीव जंतुओं को प्राण वायु दे रहे हैं। प्रकृति को सुरक्षित रखना जीवन की जरूरत है। इसके आगे संपादक लिखते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण को शुद्ध रखना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पूर्वज प्रकृति के करीब रहकर हमेशा स्वच्छ स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। प्रगति के नाम पर वृक्षों की बलि और पर्यावरण का नाश रोकना मानव जाति के लिए आवश्यक हो गया है। संपादक आदिवासी पर्व त्योहार पर ही संपादकीय लिखने तक सीमित नहीं रहे, अपितु पर्यावरण विषय को भी संपादकीय में स्थान दिया। प्रकृति पर्व के अवसर पर असंतुलित पर्यावरण की चिंता जरूरी है। इस प्रकार यही कहा जा सकता है कि पत्रिका ने पर्यावरण के अलावा सामाजिक बुराइयों के प्रति जागृति लाने का भरपूर प्रयास किया। आदिवासियों के पारंपरिक रूढ़ि व्यवस्था, कानून आदि के बारे में भी पत्रिका में समय समय पर लेख प्रकाशित होते थे। युवाओं समक्ष उभरती चुनौतियों व समस्याओं के बारे में लिखा गया। धैर्यवान का पाठ पढ़ाते हुए हरि उरांव लिखते हैं कि नैसर्गिक विपदाओं के बावजूद धैर्यवान तो रहना ही है, आत्मविश्वास खोना नहीं है, चौंकिए नहीं, ऐसा तो होता ही है। यही उतार चढ़ाव तो मानव जीवन की गाथा है। धैर्य और आत्मविश्वास ही आशा की किरण है। अमर तत्व और स्थानित्व की जिस पर सरना फूल की जीवंतता निहित है, अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही सही, किंतु इसको विचारधारा ऊंचे नीचे, टेढ़े मेढ़े, संकीर्ण शुष्क और बर्फीले दुर्गम मार्गों की विघ्न बाधाओं पर विजय पताका स्थापित करते हुए अग्रसर तो है ना। उरांव जी के शब्दों में धैर्य के साथ आशा स्पष्ट होती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य की सीख उरांव जी पत्रिका के माध्यम से अपने पाठकों को समय समय पर देते रहे हैं। सरना फूल पुनः एक बार अपनी परंपरागत वेशभूषा एवं मौलिक शैली में आपके कर कमलों में प्रेषित है। आदिवासियों के भोजन एवं परंपराओं की जानकारी पत्रिका में बखूबी के साथ पढ़ी जा सकती है। संपादक का कहना है कि शहरों में पलती बढ़ती युवा पीढ़ी अपने पारंपरिक भोजन को ना भूले। इतना ही नहीं,
आदिवासी नृत्य एवं गीतों के सौंदर्य रस की भी जानकारी पत्रिका में पढ़ने को मिलती है। सरना फूल के नियमित 1 वर्ष के प्रकाशन के अवसर पर संपादक लिखते हैं कि जन्मदिन वह सुप्रभात स्मरणीय है जब गत वर्ष इसी शुभ दिन पर यह पहली बार बाल रचनाकारों के अथक प्रयास से मन की उद्गारोक्ति के रूप में एक बारगी ही विमोचित होकर लोकार्पित हुआ था। इसने 1 वर्ष की अपनी जीवन यात्रा पूरी कर ली है। सरना फूल के तृतीय क्रमिक अंक के अंशानुकूल से नवोदित बाल रचनाकारों में सुषुप्त एवं संकालु प्रतिभाएं मूर्खांचल के टूटे झरोखे से झांकने को उत्सुक हुई हैं। 1 वर्ष के अंतराल में 2 अर्धवार्षिक अंक भी अपनी धूल धूसरित काया में नैसर्गिक बनेली सुर भी संजोए पुनर्लोकार्पित हैं। इससे इतना तो निश्चित सा आभास हो जाता है कि संघ के अनवरत प्रयास से अब यह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, जिससे इन संकालु उदयमान रचनाकार भावी सफलता के लिए काफ़ी हैं, जो स्वाभाविक फल है। संघ ने इन पर्याप्त कदमों से रचनाकारों को निश्चित प्रेरणा मिलेगी और उनके मन में संगिनी लेखनी के प्रति आत्मविश्वास जागेगा। आदिवासी कला और कलाकारों के बारे में पत्रिका में लेख आदि प्रकाशित होते रहे हैं। कलाकारों की कलाकृतियों को पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया जाता रहा। पत्रिका ने केवल पुरुषों को ही लिखने के लिए नहीं बल्कि महिलाओं को भी लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। कई महिलाओं की पुस्तकें पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बन चुकी हैं। शोधात्मक लेख लिखने वालों का पत्रिका हमेशा ही मनोबल बढ़ाती रही है। इसी कारण शोधार्थी बड़े बड़े सेमिनारों में भी अपनी दस्तकें देते रहे हैं। शोधार्थियों ने आदिवासी समाज, भाषा, इतिहास आदि को तथ्य के साथ प्रस्तुत किया है। एक तरह से सरना फूल आदिवासी युवाओं के लिए कार्यशाला के रूप में कार्य करती रही है। आदिवासियों में चिंतन की कमी कभी नहीं रही, पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का अवसर सनातनी संपादकों ने नहीं दिया। इसी का रोना रोते हुए संपादक लिखते हैं कि पिछड़े और उपेक्षित सामाजिक परिवेश में पल रहे सिसकते मनोभाव दुर्बल अभिव्यक्ति के कारण भीतर ही भीतर व्याकुलता वश गजरते घुमड़ते हैं। काश उनके अधीन सशक्त माध्यम होता, परिमार्जित भाषा और सुंदर शैली हो पाती, तो शायद हम उनके सही मनोभावों को विकसित स्वरूपों में देख पाते, जो उनकी मनहा स्थिति के वास्तविक पठन होते। फलता सही आत्मविश्वास जागृत करने से हम पाठकों से बहुमूल्य सुझाव के साथ ही यथास्थान सहयोग की भी उपेक्षा करेंगे। ऐसी जटिल समस्या का मनोवैज्ञानिक संभाव निदान क्या होगा? विकासशील देश और समाज के लिए विषय गंभीर और चिंतनीय है। बहुरा एक्का, कर्मा उराव, शरण उराव, हरि उराव, महेश भगत, बिरसा बिरचंद लकड़ा, मनीजर भगत, कमल लोचन कोड़ा, जीतू उराव, डॉक्टर नारायण उराव, महादेव टोपो आदि लेखक सरना फूल के सितारे बने। अपितु ऐसी विषम परिस्थिति में टूटे बिखरे मनोभावों को कड़ियों में जोड़कर लयबद्ध कर पाना सचमुच सरना फूल का प्रशंसनीय कार्य कहा जा सकता है। धन्यवाद। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।